देखिए, आधी आबादी को बजट से क्या उम्मीद है, आप सुन रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ प्रमिला सुहाग जी जुड़ गई हैं, समाज सेवी हैं। और बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम इंडिया न्यूज हरियाणा में। प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और प्रमिला जी, देखिए, हम सुन रहे थे महिलाएं जो हैं इस बजट को लेकर काफी उम्मीद जता रही हैं, क्योंकि हाल ही में हमने देखा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या लगता है महिलाओं के लिए क्या कुछ सौगात जो है इस वक्त इस बार के बजट में देखने को मिल सकती है? एक्चुअली अभी ये देखिए कि महिला सशक्तिकरण का तो हमेशा से मुद्दे उठे रहते हैं, उन पे बहुत सारे प्रोग्राम भी किए जाते हैं। और जैसे अभी बजट की हम लोग देख रहे हैं, तो हम्म। देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो सरकार का यह नया प्लान जो हम सुन रहे हैं, जो बनाया गया है कि महिलाओं को बजट में एक खास तोहफा मिलने वाला है, हम्म। कि बजट में एक महिला बचत सम्मान पत्र जी। लाया गया है, हम्म। जिसमें ये महिलाओं को सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो 2 साल के लिए 2025 तक होगा। हम्म। और ये एक वन टाइम न्यू सेविंग स्कीम है, जिसमें 7.5% हम्म। ब्याज मिलने वाला है। हम्म। और दूसरा, इस तरीके से अगर आप देखेंगे, क्योंकि महिलाओं को तो सेविंग बैंक माना जाता है घर में भी, और हम्म। सब जगह देखे कि कभी घर में कोई दिक्कत आती है तो घर में वाइफ से ये पूछा जाता है तुम्हारे पास कितने पैसे। जी। और अब मुझे ये लग रहा है कि अगर इस तरीके का बजट जो विमेन फ्रेंडली होगा हम्म। और उनकी बचत में उनको मदद करने वाला है, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि अभी सभी की उम्मीद है, ये चुनावी साल भी है, ये इस हम्म। सरकार का जैसे लास्ट बजट रहेगा। तो हम्म। जैसे अपने हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, जब उनकी ये 6वीं बजट स्पीच दे रही हैं होंगी अभी, तो उन हम्म। सबका सभी का ये ध्यान होगा कि महिलाओं का पर क्या फोकस रहा होगा। तो हम्म। ये जो सेविंग बजट में जो बात कर रही हूँ, जो पता चला है हम लोगों को दिया गया है, तो हम्म। ये काफी एक अच्छा अट्रैक्टिव भी रहेगा और एक बहुत फलदायी रहेगा। बिल्कुल फलदायी रहेगा। और क्या ऐलान महिलाओं के लिए और भी होता है, देखना महत्वपूर्ण होगा। प्रमिला जी, क्योंकि देखिए, गृहिणियां जो है वो काफ़ी फोकस्ड हैं, और उनका ये कहना है कि जो घर का बजट हो, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हो, खाने पीने का सामान हो, उसमें कुछ रियायतें ज़रूर मिलनी चाहिए। महंगाई पर थोड़ी कंट्रोल ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि सेविंग जो होती है वो महिलाएं करती हैं, ऐसे में सेविंग जो है वो कम हो पा रही है। और अगर महंगाई पर कंट्रोल लगता है तो सेविंग ज़्यादा होगी महिलाओं के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही कह रही हूँ कि क्योंकि पहले की बजाय अभी जो महंगाई का दर इतना बढ़ा है, हम्म। और अगर उसके लिए इस तरीके की सेविंग अगर लेडीज कर पाएंगी, क्योंकि आप हम्म। देखें, क्योंकि अब एंड ऑफ द मंथ उनकी पॉकेट में वो इतना महंगाई, इतना जीएसटी उनके ऊपर है चीजों के ऊपर। हम्म। और अगर आप देखें कि जो जितने कम पैसे में पहले कहा जाता था कि कम पैसे में ज्यादा मिले तो फायदा क्यों न लिया जाए, जी। लेकिन अब बहुत पैसे में चीजें कम होती जा रही हैं। हम्म। और आप ये देखिए कि इनकम का सोर्स इतना नहीं बढ़ रहा है वो एरो, और हम्म। लेकिन जो ये इन्फ्लेशन बोलते हैं, जो ये हमारा जो बढ़ोतरी होती जा रही है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, हम्म। उसके अकॉर्डिंग देखिए लेडीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा है पिछले दिनों, पिछले सालों। तो हम्म। अगर ये इस तरीके का, अगर हम लोगों को, बीइंग अ लेडी, वैसे मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, हम्म। पिछले 19 साल से मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, हम्म। लेकिन मैनेजमेंट का वही एक चीज है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बिगड़ गया। हम्म। और अगर इस तरीके की हम लोगों को सौगात अगर मिलती है हम्म। और ये चीजें, महंगाई की दरों में कमी आती है, तो ये सभी के लिए, हर हम्म। परिवार के लिए एक खुशी की लहर होगी, और सबके लिए एक अपनी जो जीवन शैली है हम्म। उसको मैनेज करना आसान होगा। प्रमिला जी, देखिए, आपने महत्वपूर्ण बात बताई। आपने कहा कि आप शिक्षक हैं। क्या लगता है एजुकेशन सेक्टर में कोई बड़ी योजनाएं, कोई बड़ी घोषणाएं हो सकती है क्या आज के बजट में? देखिए, अभी तो सारी चीजें सुनना बाकी है, सारी चीजें सामने आना बाकी हैं, लेकिन लेकिन उम्मीद क्या है? एजुकेशन, उम्मीद मेरी तो एजुकेशन के लिए यही है कि एजुकेशन जो पिछले दिनों, जैसे अभी मैं घर की महंगाई की बात कर रही थी, हम्म। और अब इसमें यही है कि बहुत एक आम आदमी की पॉकेट से बच्चे को पढ़ाना बाहर होता जा रहा है। हम्म। तो वो चीजें, एक एजुकेशन की जो फीस स्ट्रक्चर्स हैं, जो सारी चीजें हैं, उन पर एक लिमिट होना चाहिए, हम्म। ताकि हर माँ बाप, चाहे वो लोन लेके पढ़ा रहा है, चाहे वो हम्म। उसकी पॉकेट अलाउ कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि देखिए शिक्षा का और एक मेडिकल, क्योंकि किसी भी हम्म। देश की ग्रोथ
अगर हम किसी इकोनॉमी की डेवलपमेंट की बात करते हैं जी। तो उन देशों में उनका एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम, हम्म। और यही दोनों अगर सभी की अगर पॉकेट अलाउ करेगी हर माँ हम्म। बाप की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं हम्म। लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास उतना फीस नहीं, हम्म। वो उनको लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास वो लोन पेइंग कैपेसिटी दिखाने का सर्टिफिकेट्स नहीं। हम्म। तो ये चीजें हैं कि एक एजुकेशन, एक टीचर होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी हम्म। कि अगर शिक्षित होगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। हम्म। तो हर किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार हो, वो चीजें ठीक है, बताया गया है, बेटियों के लिए भी किया गया, हर किसी के लिए, लेकिन हम्म। हर किसी को एक मौका जरूर देना चाहिए। वो हम्म। आगे फिर उस बच्चे के कर्म और बच्चों की मेहनत पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर हम सबको, सरकार से मेरा यही निवेदन रहेगा कि हम्म। हर किसी को पढ़ने का अधिकार दिया जाए और हम्म। हर कोई पढ़े और आगे बढ़े, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मेडिकल फैसिलिटीज में भी एक कहीं ना कहीं एक बिंदु होना चाहिए, हम्म। क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां आती जा हम्म। रही हैं जो कि जिस कई लोग बिना इलाज मर जाते हैं। बिल्कुल। तो अच्छी शिक्षा जनता को मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, सेहत मिले, तभी बिल्कुल, देश तरक्की करेगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही प्रमिला जी। मेरे फादर क्योंकि साहब देखिए। कहते थे, हम्म। मैं आपको बस एक चीज ये भी कहना चाहूंगी कि जी। मेरे फादर साहब कहते थे कि हम्म। पहला सुख निरोगी काया। हम्म। अगर हम निरोग हैं, बिना रोग के हैं, तभी हम हंस सकेंगे, हम्म। मुस्कुरा सकेंगे, कामयाब हम्म। हो सकेंगे और कुछ अच्छा अपने देश के लिए कर बिल्कुल सकेंगे। सही कहा आपने, हेल्थ इज वेल्थ। प्रमिला जी, अब देखिए, अगर हम महिलाओं का दायरा समझे तो सिर्फ अब घर तक ही सीमित नहीं रह गया है, उद्यमी भी है और कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ आगे बढ़ रही हैं। और इस तरह की अब बातें जो भी सामने आ रही हैं प्रमिला जी कि इस बार जी के बजट में विमेन एंटरप्रेन्योर जी, के लिए भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर कुछ हमारे इस बजट में कुछ ऐसी पॉलिसीज आती हैं, क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी अनपढ़ औरतें भी आजकल एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप और देखिए, जैसे मैं भिवानी से हूँ, यहाँ आगे राजस्थान बॉर्डर शुरू हो जाता है, हम्म। लेडीज घर में अपने बच्चों के साथ चूड़ियां बना रही हैं, उसका एक इतना अच्छा एक्सपोर्ट बिजनेस है। जी। अगर उन इस पॉलिसी में, इस बजट में उनको कुछ रियायतें, कुछ मदद मिलती है हाँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आगे बढ़ने वाला है। हम्म। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खोल के ही आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप घर से भी चला सकते हैं। हम्म। अगर मदद उनको थोड़ी सी और मिल जाए तो वो आसमान को छू सकती हैं। बिल्कुल और आसमान इस को छू सकती हैं और यही उम्मीदें जो है वो बजट से ये महिलाएं लगाए हुए बैठी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका प्रमिला जी, आपने महत्वपूर्ण बातें हम तक कही है, हम तक पहुंचाई है। लेकिन थैंक देखिए, यू सो मच। इस बजट से जो आम जनता है उन्हें बेहद उम्मीदें हैं। अब ये बजट पर